कहीं आपको डर है कि आपकी शादी के दिन बारिश ना आ जाए, तो फ्रांस में एक कंपनी क्लाउड सीडिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। आप इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए देंगे, वो क्लाउड सीडिंग करके इंश्योर करेंगे कि आपकी शादी के दिन कोई बारिश नहीं होगी। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इंसान बारिशों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने में कामयाब हुआ, ये कब और कैसे वजूद में आई, और चाइना और दुबई इससे कैसे फायदा हासिल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। पिछले कई सालों से कोशिश के बाद आखिरकार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली मर्तबा मौका दिया गया। इस वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत बगैर किसी रुकावटों के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी 3000 अरब रुपए खर्च करके ना सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए, बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसें भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग में पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने इनके पैरों तले जमीन ही निकाल दी। जी हां, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिशों की फोरकास्ट जारी कर दी थी, और वो भी ठीक ओलंपिक सेरेमनी वाले दिन। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम। स्टेडियम ओपन एयर था, यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ 1 ही घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन रह चुका था और सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स सर जोड़कर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी, लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होंगी। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, इनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। और नाजरीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे इंसान के पास अब पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है। ये जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये जाने कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवेपोरेट होता है और गैस बनकर आसमान की तरफ चला जाता है। आसमान की तरफ जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हां, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल बना लेते हैं, लेकिन पानी में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ते नहीं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी में प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनमें किसी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़रात, धुएं के पार्टिकल्स से होता है, तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिनको हम बारिश कहते हैं। तो ये था बारिश का बेसिक फंक्शन। लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है? क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विनस शाफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं, और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स जो है इतने हैवी हो जाते हैं
कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की वार के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की फौज को कमजोर कर दिया था। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 प्लेन के जरिए वियतनाम के बॉर्डरों पर बादलों के ऊपर चुपके क्लाउड सीडिंग कर देता था। क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे, रोड्स टूट जाते और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से बहुत ज्यादा लैंड स्लाइडिंग होती थी। रोड बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल के साथ साथ कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई ही हैरानकुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने का पानी एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है? क्योंकि दुबई में सिर्फ साल में 10 बार बारिश होती है, जबकि यहां से कोई नहर भी नहीं गुजरती और पानी तो दुबई के पास वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन वो है साल्टी वाटर, जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये साल्टी वाटर पिया जाए तो ये एक ही झटके में इंसान को मार सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी कहां से लेकर आता है? तो इसके लिए दुबई में बहुत जो है वो ज्वाइंट रिवर्स ओस्मोसिस प्लांट लगे हैं, जो समंदर के अंदर पानी से साल्ट्स निकालकर इसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ में बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर फिल्टर पानी करने के लिए कॉस्ट दुबई को $60 से $100 तकरीबन पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए पीने के पानी का भी दुबई क्लाउड सीडिंग की मदद से इकट्ठा करता है। जी हां, दुबई में हिजर के पहाड़ों में डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है और जब बारिश होती है तो पानी का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समंदर में जाने की बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो ना सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी प्रोड्यूस करता है। 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 से $100 आता था, वहां पर क्लाउड सीडिंग की मदद से $1 से $5 के दरमियान हो जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अपने मेजबान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।